हेलो प्यारे छात्रों, क्लास 9th का कोशिका चैप्टर मैं पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूं। जो आप लोग उसे अच्छे ढंग से देखे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आइए मैं आज उसका पार्ट 3 बना रहा हूं, जिसमें लाइसोसोम एक कोशिका है। ये लाइसोसोम कैसी कोशिका है और ये कहाँ पर मौजूद है और लाइसोसोम का क्या काम है, ये सारे हम इस वीडियो में समझेंगे। जो इस वीडियो को आप लोग कहीं छोड़कर नहीं जाएंगे और ये ज़बरदस्त और आपके लिए एक शानदार वीडियो होगा। तो देखिए, आप लोग को लाइसोसोम बता रहा हूँ क्या है। देखिए, कोशिका द्रव में पाई जाने वाले, देखिए कोशिका द्रव, यहाँ पे एक आती है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य जो होता है, जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की रचनाएं पाई जाती हैं। ठीक है ना। जो ये रचनाएं हम लोग को, पहला है अंतःपरिजालिका, राइबोसोम है, गल्जिकाएं हैं, उसके बाद लाइसोसोम आता है। तो मैं 3 को पढ़ा दिया हूँ। अब आपका बारी है कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली लाइसोसोम की रचना। तो लाइसोसोम जो होता है ना, वह कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक सूक्ष्म कोशिकांग है। ये जैसे कोशिका द्रव्य है, छोटी छोटी जैसे इतना में ये सूक्ष्म कोशिकांग है, ऐसे मौजूद होता है। और इसको लाइसोसोम को सर्वप्रथम क्रिश्चियन डी डॉवे ने 1958 में खोजा। इन्होंने कोशिका द्रव्य में देखा तो लाइसोसोम छोटे छोटे पुटिकाओं के रूप में दिखाई देने लगा। जो लाइसोसोम का आकार बताएं कि बहुत छोटा आकार का होता है। तो देखिए, लाइसोसोम में उन्होंने देखा, ये भी कोशिका में लाइसोसोम में देखें एंजाइम का भंडार था, बहुत है। वो एक समझिए कि लाइसोसोम पूरा एंजाइम से ही भरा हुआ है, उसमें आपको एंजाइम के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए खोज इसने किया और एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसमें मौजूद होता है, जो ये ज़बरदस्त एंजाइम है हाइड्रोलिटिक। यानी लाइसोसोम में ये भंडार है, इसका ज़बरदस्त एक भंडार है। और वो एंजाइम इतना खतरनाक होता है कि लाइसोसोम कहता है केंद्रक यहाँ पर एक उपस्थित होता है। जो केंद्रक क्या करता है, पूरी कोशिका द्रव्य पाई रचनाओं को नियंत्रण करता है। कोशिका द्रव्य पाई रचना को केंद्रक जो होता है, पूरी रचनाओं को क्या करता है, नियंत्रण करने का काम करता है। कहता है केंद्रक कि सारी कोशिकाओं को कि अपना अपना जो भी कार्य वो करते रहिए। और ये ना करने पर लाइसोसोम कहता है कि अगर आप नहीं कीजिएगा तो मैं आप सबको हत्या कर दूंगा। देखिए कितना ज़बरदस्त यहाँ बातें बताई जा रही हैं। कहने का मतलब है, एक कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की रचना है। अंतःपरिजालिका, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःपरिजालिका, माइटोकॉन्ड्रिया, गल्जिकाएं, सेंट्रियोल होता है। इन सारे कोशिकाओं को सुचारू से काम करने के लिए केंद्रक नियंत्रण करता है कि आप सब सुचारू ढंग से काम करते रहिए। अन्यथा इनमें से कोई अगर काम करने के लिए सक्षम नहीं होंगे तो लाइसोसोम अपना हाइड्रोलिटिक अम्ल छिड़क देता है उस पर, जिससे वह नष्ट हो जाता है। लाइसोसोम क्या करता है, उस कोशिका को नष्ट कर देता है। अब पाश्चित करके फिर एक जिसको नष्ट करता है, फिर उसको धीरे धीरे साफ करके नए कोशिका को फिर निर्माण कर देता है। ये लाइसोसोम का बेहतरीन काम है। देखिए, इसलिए आत्महत्या की इसको थैली कहा जाता है। क्यों आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो देखिए, कोशिका व्यवधान के समय, यानी कोशिका में किसी कारण वजह से जब कोशिका नष्ट हो जाता है, जैसे कि मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और तुरंत क्या होती है, किसी कंवारी के पल्ले में अंगुली चिपा जाए या कहीं चोट लग जाता है, तो वही व्यवधान है। उसी व्यवधान के कारण कोशिका जब नष्ट हो जाता है तो हाइड्रोलिटिक अम्ल जो है
पूरा उसमें स्राव हो जाता है, जिसके कारण पूरी कोशिकाएं खत्म हो जाती हैं। तो देखिएगा जहाँ चपा जाता है ना, वहाँ पर काला टाइप का हो जाता है। तो वह अपने क्या करता है ना, वो खुद को मतलब कोशिका नष्ट करता है या अपने आप को भी मर जाता है, इसलिए वहाँ पर काला हो जाता है। तो उसके बगल की जो सारी कोशिकाएं होती है वो हल्का हल्का सा हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो होता है लाइसोसोम में, वो छिड़कता है सब। फिर वह क्या करता है, पाश्चित करके फिर नए नए सबका कोशिका द्रव में रचनाएं का निर्माण होने लगता है। और इस तरह से उन्होंने क्रिश्चियन डिडॉय ने देखा और बताया। ठीक है ना। अब देखिए इसी कारण से उसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। किसको? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, क्योंकि अपने आप को भी नष्ट कर लेता है लाइसोसोम, इतना खतरनाक है कोशिका। अब देखिए कोशिका के अंदर प्रवेश करने वाले जो भी बड़ा कण होता है या जो भी पदार्थ होता है, सबको पाश्चित कर देता है, यानी पाचन का काम कर देता है। और अंतः कोशिकीय पदार्थ यानी कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ होता है या कोई टूट फूट अंग हो जाता है, उस सबको पाचन करके साफ कर देता है। फिर से समझेंगे एक बात, अंतः कोशिकीय पदार्थ यानी कोशिका के अंदर जो भी कोशिकीय पदार्थ होता है यानी भोज्य पदार्थ, उसको और अंग कहीं टूट फूट गया रहता है, उन सारे भागों को पाचन कर देता है और साफ करके फिर जैसे कि तैसे बना देता है। ये लाइसोसोम इतना ज़बरदस्त है लाइसोसोम। अब देखिए कहने का मतलब है किसी प्रकार की अगर कोशिका में जीवाणु अगर प्रवेश कर गया या वायरस आ गया तो उसको भी रक्षा करता है, यानी उससे लड़ने का काम भी करता है, मारने का काम करता है लाइसोसोम। किसकी वजह से? हाइड्रोलिटिक अम्ल के होने के कारण, हाइड्रोलिटिक के वजह से एंजाइम है, वो इतना ना एंजाइम का भंडार है कि इसको नष्ट कर देता है। लेकिन जितना लड़ने की क्षमता है उतना ही ना लड़ सकता। अब आवश्यकता से ज़्यादा जीवाणु पैदा हो जाए कोशिका में तो खुद को ही मार लेता है। लेकिन जहाँ तक होता है वहाँ लड़ने का क्षमता रखता है। अब देखिए यहाँ मैं ऊपर भी बताया, फिर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कोशिका को नष्ट कर देता है। देखिए कोशिका को नष्ट कर देता है, यानी किसी भी प्रकार की अगर कोशिका में कोनो व्यवधान आ गया तो उसको नष्ट कर देने का काम कर देता है। तो लाइसोसोम जो होता है ना, ये सारा काम करता है। तो लाइसोसोम के अंतर्गत जितना सारी चीज़ें मैंने बताया, देखिए प्यारे छात्रों, लाइसोसोम हमारे कोशिका द्रव का एक बेहतरीन चीज़ है। कोशिका द्रव में सबसे अहम काम लाइसोसोम का ही होता है। ये खुद को कहता है कि अगर माने लाइसोसोम सब किसी को बोलता है, कोशिका द्रव पानी रचनाओं को, कि अगर सही ढंग से आप लोग काम नहीं किए ना तो मैं तुरंत नष्ट कर देंगे, जिसके एक डर की तरह बन जाता अंदर, सारा एक सुचारू ढंग से काम करते रहता है। यही वजह है लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बनने का, कि खुद को कभी मारा जाता है, कहीं हाथ छिपा गया वहाँ एक नष्ट हो जाता है, तो हाइड्रोलिटिक जो होता है ना वो छोड़ देता है, जिसके कारण से नष्ट हो जाता है। यदि ये सारे आपको बेहतर लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।